चुनाव का एक और चरण पूरा हुआ। करीब 232 सीटों का मतदान पूरा हुआ है। एक प्रकार से चुनाव का काफी बड़ा हिस्सा आज के मतदान के बाद पूर्ण हुआ है। जिन जिन लोगों के यहां मतदान पूरा हुआ है, इतनी भयंकर गर्मी में जो उमंग और उत्साह के साथ दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए देशवासियों ने मतदान किया है, भारी मतदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। विशेष करके मैं 18 से 28 साल की उम्र के नौजवानों को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को विशेष बधाई देता हूं। इस बार महिलाओं में भी मतदान में उत्साह नजर आया है। मैं महिलाओं को भी भारत के लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, राजनीति में जो बैठे हैं उनको पता होता है, मतदान के ट्रेंड से पता चल जाता है। अब निश्चित है 232 सीटों के मतदान से पक्का है कि अब दिल्ली की सरकार जा चुकी है। कांग्रेस सरकार जाना तय हो चुका है। अब बाकी दौर में मजबूत सरकार के लिए काम करना है। 300 से अधिक सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बने, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। मैं आज 18 से 28 साल के नौजवानों के साथ मेरे मन की कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां मुझे थाने नजर आ रहा है, मेरे सामने थाने में सारे नौजवान मुझे सामने नजर आ रहे हैं। थाने के नौजवान जरा हाथ ऊपर करो, जरा मैं देख रहा हूं काफी मात्रा में थाने में लोग इकट्ठे हैं। इधर मैं बदलापुर देख रहा हूं, बदलापुर में भी बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान दिखाई दे रहे हैं। जरा हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बुलाइए। इधर मैं इलाहाबाद देख रहा हूं, इलाहाबाद में भी बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ है। इलाहाबाद के लोग भी जरा हाथ ऊपर करके भारत मां की जय बुलाइए। शाबाश, हाँ जरा दिखाइए मुझे, वाह। इधर वाह, भरतपुर में तो कुर्सियां कम पड़ गई लग रहा है, लोग नीचे बैठे हैं। भरतपुर के लोग भी हाथ ऊपर करके जरा भारत माता की जय बुलाइए। देखो भाई कितना बड़ा भव्य ये टेक्नोलॉजी का मेरा अनुभव है। सब लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी सब हलचल मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं 18 से 28 साल की उम्र के नौजवानों से आज कुछ मन की बातें करना चाहता हूं। देखिए मेरे नौजवान मित्रों, आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी पढ़ाई चलती होगी, बहुत लोग होंगे जिनकी पढ़ाई अभी भी पूरी हो गई होगी। लेकिन आप अपने जीवन की ओर देखिए, पूरी आपकी एजुकेशन की यात्रा में आपने केजी से करके पीजी तक गए होंगे, लेकिन +2 वाला साल, 12th की एग्जाम का साल आपको बराबर याद होगा। आपका पूरा ध्यान +2 के एग्जाम में रहा होगा, 12th के एग्जाम में रहा होगा। परिवार ने भी टीवी रख दिया होगा, मेहमान आना बंद हो गया होगा, कहीं जाते नहीं होंगे, कोई आता है समय खराब करता है तो नाराजगी करते होंगे। पूरा घर एक साल एग्जाम 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 इसी मूड में रहता है। विद्यार्थी भी, टीचर भी, सब कोई। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी की यात्रा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव ये 12वीं की परीक्षा होती है।
अगर उसमें आपको सही मार्क्स मिल गए, अच्छे रैंक हो गए, तो आपकी कैरियर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस में जाना है, कहीं पर भी जाना है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है। और अगर +2 में लुढ़क गए, 12th के एग्जाम में गड़बड़ हो गई, तो आपको भी मालूम है फिर आपकी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर ऐसे ही गुजारा करते हो कि छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है, जिंदगी चली जाती है, सपने सारे चूर चूर हो जाते हैं। पूरे विद्यार्थी जीवन में जैसे +2 के एग्जाम का महत्व है, वैसे ही आपकी +2 का महत्व है, वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी में 18 से 28 साल की उम्र ये गोल्डन पीरियड होता है। 18 से 28 के समय में आप अपनी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। आगे भले आप 100 साल जीवित रहें, 80 साल जीवित रहें, 75 साल जीवित रहें, लेकिन उन सब के मूल में 18 से 28 की उम्र में आपने जीवन के कैसे फैसले किए, कैसी मजबूत नींव रखी, जिंदगी ने कैसे करवट बदली, ये सारी बातें 18 से 28, 18 to 28 इसी एज ग्रुप में महत्व रखती है। कोई 80 साल का व्यक्ति हो, उसके अगर 2 महीने खराब हुए, 5 महीने खराब हुए, साल खराब हुआ, 2 साल खराब हुआ, 5 साल खराब हुआ, तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढलती उम्र है, 2 साल इधर गए उधर गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई रिटायर्ड इंसान है, 60 साल हो चुके हैं, 1-2 साल उसके जिंदगी में इधर उधर खराब हो गया, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। लेकिन 18 से 28 उम्र के नौजवान की जिंदगी में एक हफ्ता भी, 2 महीने भी, 5 महीने भी अगर बिगड़ गए तो उसकी पूरी जिंदगी को घाटा हो जाता है। पूरी जिंदगी की जो रिदम है वो टूट जाती है। और इसलिए 18 to 28 एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए ऐसा कोई भी रिस्क, उसका 1 घंटा भी खराब करने वाला एक भी बात उसकी पूरी जिंदगी पर इंपैक्ट करती है। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाइयों बहनों, आप में से जो 18 से 28 वाले हैं, आप सोचिए आपकी इस गोल्डन पीरियड में, इसी समय आपके परिवार में कोई नुकसान हो जाए तो आपकी जिंदगी पूरी ठहर जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई प्राकृतिक आपदा के कारण आपके परिवार पर, कुटुंब पर या पूरे गांव में कोई संकट आया तो आपकी यात्रा टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? उसी प्रकार से 18 से 28 के इस एज ग्रुप में अगर 5 साल के लिए कोई निकम्मी सरकार आ गई, आप मान के चलिए 18 से 28 वाले के 5 साल बिगड़ने वाले नहीं है, उसकी तो सारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। और इसलिए मेरे 18 से 28 की उम्र के नौजवान, आप ये चुनाव को अपनी खुद की जिंदगी के साथ जोड़ करके देखिए। आप इस चुनाव को सरकार कौन आए कौन जाए इसके लिए मत देखिए। आप इस चुनाव को आपकी जिंदगी कैसी होगी, 25 साल के बाद आप कहां होंगे, 50 साल के बाद आप कहां होंगे, इस समय आपको क्या चाहिए,
इन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव को आप देखिए। और इसलिए मेरा 18 से 28 के नौजवान आपके भाग्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके मां बाप ने आप में जो सपने देखे उन सपनों के लिए मैं नरेंद्र मोदी आपके एक दोस्त के नाते, आपके एक वेल विशर के नाते, आपके एक साथी के नाते आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप किनारे बैठ करके सिर्फ नजारा मत देखिए, खुद सक्रिय हो जाइए, गली मोहल्ले में मैदान में आइए, सिर्फ वोटर नहीं कैनवासर बनिए और आपके सपनों को पूरा कर सके ऐसी दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने का पूरा जिम्मा 18 से 28 साल के मेरे नौजवान आप अपने कंधे पर उठा लीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को होगा तो नौजवान को होने वाला है, और अगर निकम्मी सरकार आई तो सबसे बड़ा नुकसान किसी का होने वाला है तो 18 से 28 वाले नौजवान का होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार किसकी बने किसकी न बने वो बात की बात है, आपकी जिंदगी बने या न बने ये मेरी प्राथमिकता है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि आप इन बातों पर गंभीरता से लीजिए। भाइयों बहनों,